अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। कई मायने में यह फैसला काफी अहम है। दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए ये जो सीट है ये बेहद सुरक्षित मानी जाती है। अब तक यहां 7 बार समाजवादी पार्टी उम्मीदवार जीते हैं। अन्य पार्टियों का दबदबा यहां कभी नहीं रहा है। तो ये सीट 1997 में पहली बार यहां पर चुनाव हुए थे, 57 में माफ कीजिए, पहली बार यहां चुनाव हुए थे। करहल का ये सियासी गणित हम आपको समझा रहे हैं। कांग्रेस को सिर्फ एक बार 1980 में यहां से जीत मिली थी। अब तक समाजवादी पार्टी यहां से 7 बार चुनाव जीत चुकी है और यहीं से अब ताल ठोकेंगे अखिलेश यादव। इस बात का भी देखिए ये ऐलान सोबरन सिंह यादव 2007 से 2017 तक एसपी एमएलए रहे और अब काफी गहमा गहमी के बाद कई नाम सामने आ रहे थे कि अखिलेश यादव क्या चुनाव लड़ेंगे भी या आखिरकार लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन ये जो सीट है करहल की, ये बहुत ऐसी सीट मानी जा रही है जहां पर समाजवादी पार्टी की एक अच्छी पकड़ कहें तो बनी रहती है। मुलायम की कर्म स्थली इसको माना जाता है। यादव वोट सबसे ज्यादा इसी सीट पर है। सफाई से महज 4 किलोमीटर दूर है ये करहल, जहां से अखिलेश यादव इस वक्त चुनावी मैदान में उतरने वाले और पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब यहां देखिए कुल मतदाता 3,55,000 के करीब यहां कुल मतदाता हैं। यादव यहां पर 1,25,000 हैं, शाक्य 35,000 हैं, क्षत्रिय 30,000, दलित यहां पर 22,000, ब्राह्मण 16,000। तो ये जातीय समीकरण भी हम आपको समझा रहे हैं कि किन लिहाजों में ये जो सीट है जहां से फैसला हो सकता है अखिलेश यादव यहीं से चुनाव लड़े, वो कितनी अहम है। अखिलेश के करहल से चुनाव लड़ने को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने हमला बोला तो समाजवादी पार्टी पलटवार कर रही है। कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन सवाल यह है, ये लोग जाने वाले लोग हैं। ये स्टूल लेकर के रहे पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। श्री अखिलेश यादव जी कहते थे हमने विकास किया है। जहां विकास सबसे ज्यादा किया है, मैंने कहा वहां से अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। उन्होंने चुनाव लड़ने का साहस दिखाया। ये मुझे बहुत एक अलग प्रकार से लगा है कि हाँ उन्होंने साहस दिखाया। लेकिन कहां गए? मैनपुरी गए, करहल विधानसभा में गए, ऐसा मैंने सुना है। अभी मुझे मालूम नहीं है कि वो करहल लड़ेंगे कि अभी घोषणा हुई है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहां भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रत्याशी बनाने के लिए कन्नौज के लोग लगातार मांग कर रहे थे। आजमगढ़ के लोग, जहां से सांसद हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वहां के लोग चाह रहे थे और मैनपुरी के लोग। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया है कि मैनपुरी की करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये उन्होंने दबाव में चुनाव की घोषणा की है और साफ तौर पर उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था। मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि मुझे आजमगढ़ की जनता जब अनुमति देगी तब हम चुनाव में जाएंगे वहां। तो इसका मतलब है कि आजमगढ़ की जनता ने उन्हें नकार दिया है और उसने अपनी अनुमति नहीं दी है। और इस बात की इन्होंने पुष्टि भी कर दी क्योंकि वहां पे पोस्टर लग गए थे कि हमारा सांसद लापता है। तो अगर अब ये मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे और वहां से अगर परंपरागत सीट से वो वापस वहां जीत भी जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये आजमगढ़ की जनता को छोड़ रहे हैं। इन्होंने ये बता दिया कि आजमगढ़ की जनता से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां की जनता आज अपने आप को कितना ठगा महसूस कर रही होगी, इसका जवाब 22 के चुनाव में अभी सब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता देगी समाजवादी पार्टी के मुखिया को।